मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा विषय चल रहा था परमात्म प्रकाश का ग्रंथ में जो योगेंद्र देव द्वारा रचित है, उसके दोहा क्रमांक हमने दूसरे अध्याय के 17 दोहे पढ़े। जो 17वां दोहा था जब हमने पढ़ा था तो उसमें व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन की बात चल रही थी, और व्यवहार सम्यक दर्शन को कहीं कहीं सराग सम्यक भी कहा गया है। तो वो किस अपेक्षा से कहा गया है अपन ने पढ़ा था, और उसमें जो व्यवहार सम्यक के जो भेद में जो प्रकट होता है, जो 25 दोषों से रहित पना जो आता है, वो 25 दोषों से रहित पने में 25 दोष कौन से होते हैं। कल ये शिवजन साहब ने एक चर्चा में पूछा था कि वो 3 मूर्ताएं अलग हैं, और एक ये जो 25 दोषों के अंदर में जो मूल दृष्टि आती है वो अलग है। तो वो कैसे अलग है वो अपन जो है अभी पढ़ेंगे। ये आपने जैन धर्म जानिए पुस्तक निकाल लें। इसमें पेज नंबर 194, जिसमें ये आगे पीछे हो सकता है पेज, जिसमें देखो इसमें सब दिया व्यवहार सम्यक दर्शन। यहाँ से पढ़ेंगे 191 पेज पे सम्यक दर्शन के भेद। सम्यक दर्शन के भेद निकाल लीजिए, मैं इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। सम्यक दर्शन के 2 भेद निम्न है। पहला व्यवहार सम्यक दर्शन, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, सच्चे देवशास्त्र गुरु का 25 दोष रहित यथार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। हा? तो देखो इसमें एक बात क्या क्या लिखी है, 25 दोष रहित यथार्थ श्रद्धान। अभी जैसे हम अपनी बात करें कि हमको ये व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया है क्या, तो अगर ये 25 दोष जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं, इनमें से अपन चेकलिस्ट बना के देखें कि वास्तव में ये हमारे इनका रहितपना आ गया है क्या। अगर आ गया है 25/25 का तो हम व्यवहार सम्यक दर्शन हो गए, बिल्कुल सिंपल बात है। और वरना नहीं हुआ है। जिन जीवों के ऊपर भी आप इसको कसौटी पे कसना चाहें, जो जीव अपने स्वयं की कसौटी पर अपने कसना चाहें, दूसरे का तो अपन कह नहीं सकते, तो वो अपनी इस चेकलिस्ट में देखें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी ऐसा चलता फिरती चीज नहीं है। जैसे उस दिन मैंने बताया था कि हमने 2-4 पूजन कर लिए और जो है अपने जाप दे लिए और ये स्वाध्याय कर लिया, और ऐसा पूरे 25-50 सालों से कर रहे हैं, तब भी वो व्यवहार सम्यक दर्शन की श्रेणी में नहीं आएगा। क्योंकि सम्यक दर्शन शब्द जो है आत्मा की प्रतीति का सूचक है। उसमें व्यवहार इसलिए लगाया हुआ है कि जिस समय मैं डायरेक्ट आत्मा में उपयोग न लगाकर आत्मा संबंधी अन्य बातों में लगाता हूं जो उसकी सहायक हैं, तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। देखो तो इसलिए जैसे 6 द्रव्यों की बात कर रहा, मैंने आपको कल बताया था 6 द्रव्य, 7 तत्व, इन सब में मैं हूं ना। इन सब में मैं कहाँ खड़ा हूं। जब द्रव्यों की गिनती होगी तो उसमें मैं भी गिना जाऊंगा, जब तत्वों की गिनती होगी तो उसमें मैं भी गिना जाऊंगा। और न केवल गिना जाऊंगा, मेरा अपनी अपनी पोजीशन होगी, अपना जगह होगी उसमें। तो इसलिए उनका श्रद्धान उस हिसाब से करना, पढ़ने मात्र का श्रद्धान नहीं। तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ में वही पुण्य पाप मिला करके 50 निकाय में गिने तो काल द्रव्य को अलग छोड़ करके बाकी 5 द्रव्यों में मेरा स्थान है ना। अस्तिकाय जीवों में 6 द्रव्यों को मिलाएं तो उसमें काल भी मिला देते हैं, उसमें भी मैं जीव अलग ही हूं ना। और सच्चे देव शास्त्र गुरु का वो श्रद्धान भी कैसा होना चाहिए। सच्चा देव कौन है, परमात्मा। जिस हो गई है आत्मा जिसकी परम, जिसने परम पद को प्राप्त किया वो परमात्मा। तो जब मैं उनकी श्रद्धा करूंगा तो मेरी श्रद्धा हुए बिना रहेगी नहीं, भले ही वो जो है डायरेक्ट ना हो करके इनडायरेक्ट है। जैसे वो वैसे मैं, अभी खाली उनसे काम चला रहा हूं मैं, जैसे वो मैं वैसे मैं। तो
सच्चे देव का और शास्त्र में उन्हीं का वर्णन है, तो उसके ऊपर श्रद्धान करना कि जैसा स्वरूप बताया है वैसा ही मैं हूँ। और गुरु होते हैं हमारे मुनिराज आदि जो हैं, वो भी हमको इसी की व्याख्या देते हैं। तो इसलिए ये जो चीजें बताई जा रही हैं, चूंकि ये आत्मा से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह लो, क्योंकि आत्मा का डायरेक्ट चिंतन नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड है, इसलिए उनको व्यवहार कहा गया है। बाकी अगर उसमें से आत्मा निकाल दोगे तो फिर वो व्यवहाराभास हो जाएगा, व्यवहार तो रहेगा ही नहीं। तो व्यवहार भी उच्च कोटि का होता है, और उसमें इतनी मात्र छूट है जो मैं भी निश्चय सम्यक दर्शन के स्वरूप के बारे में बताने वाला हूं, उससे आप उसको डिफरेंशिएट कर लेना कि इनमें क्या अंतर है। तो देखो, व्यवहार सम्यक दर्शन में ये मैंने आपको बताया, षट द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, सच्चे देव सात गुरु का, 25 दोष रहित यथार्थ श्रद्धान। उनके प्रति जो श्रद्धान है ना, उसमें दोष लगता है, निर्दोष श्रद्धान होना चाहिए। निर्दोष श्रद्धान कैसे होगा, तो उसकी उन्होंने 25 उसके लक्षण बताए और उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा कि अगर वो लक्षण आपके अंदर दिखाई देते हैं तो समझ लेना कि आप व्यवहार सम्यक दर्शन के धारी हैं। अभी देखो अगला दिया उन्होंने, निश्चय सम्यक दर्शन, अपनी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। ये जो मैंने जो 25 दोषों से रहित जो श्रद्धान बताया ना, तो वो श्रद्धान होने के बाद जब जीव अपनी आत्मा में सीधा लग जाता है, जुड़ जाता है, उस आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेता है, तो उस काल में उसके राग आदि भी शमित हो जाते हैं, उपशमित हो जाते हैं। इसलिए अपनी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। समस्त राग आदि और समस्त पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन में आता है। देखो ये एक बहुत बारीक संधि में आपको बताऊं, इसमें क्या बताया, यही उसमें बताया जो अपन परमात्म प्रकाश पढ़ रहे हैं। समस्त राग आदि और समस्त पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा ही उपादेय है, ऐसा पक्का निश्चय करना। वो निश्चय कैसे आता है, जो मैंने जो व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ी ना आपको, व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ने में वो श्रद्धान 25 दोषों से रहित हो गया। अब 25 दोषों से रहित हो गया, ऐसा मैंने उसमें एक अपनी एक परिभाषा बना ली और उसमें मैं कहाँ खड़ा हूं देख लिया। ऐसी श्रद्धा का जब मैं उपयोग डायरेक्ट अपनी आत्मा में करता हूं, श्रद्धान में तो आ गया, तो न केवल अनुभूति होती है आत्मा की, बल्कि ये पक्का विश्वास हर तरह से, जो लगभग पहले भी पूरा हो ही चुका है, कि ऐसी आत्मा जिसमें ये इस तरह के गुण पाए जाते हैं, इसके अलावा कोई और उपादेय नहीं है, ऐसे विश्वास का पाया जाना। जैसे उन्होंने निश्चय सम्यक दर्शन कहा ना, कल अपन ने निश्चय सम्यक दर्शन का एक स्वरूप और पढ़ा था कि साहब किसी ने पूछा, रामचंद्र जी पांडवादी वो तो गृहस्थ में थे, तो उनको निर्विकल्प आत्मा का कैसे अनुभूति हो सकती है, क्योंकि उसमें तो चारित्र भी चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया था कि निश्चय सम्यक दर्शन के वास्तव में 2 भेद हैं, एक सराग सम्यक दर्शन और एक वीतराग सम्यक दर्शन। तो जो गृहस्थ दशा में है, जो जिन्होंने व्यवहार सम्यक दर्शन की श्रद्धान, व्यवहार सम्यक दर्शन जिनके यहाँ प्रकट हो गया है, ऐसे जीव जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उनको आत्मानुभूति भी होती है। और वो आत्मानुभूति तो हो गई, लेकिन अभी उनका राग बाकी होने के कारण, क्योंकि अभी 3 कषाय बाकी है ना उनकी, इसलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होने के बाद यानी आत्मानुभूति भी हो गई, व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया, व्यवहार सम्यक दर्शन के फलस्वरूप श्रद्धा उनकी भली भांति पक्की हो गई। उस श्रद्धा को काम में लाते हुए आत्मा का अनुभवन भी किया, आत्मा का अनुभवन किया, अर्थात चतुर्थम गुण स्थान में आ गए, अर्थात वो 5 जो हैं वो उनकी जो लब्धियां हैं उनका प्रयोग हो गया। अब जो निश्चय जो सम्यक दर्शन हुआ, चूंकि आत्मा का डायरेक्ट अनुभवन पूर्वक हुआ, तो वो अब निश्चय सम्यक दर्शन तो कहलाएगा, लेकिन कैसा निश्चय सम्यक दर्शन कहलाएगा, क्योंकि अभी उनको राग है, कौन सा राग है, अनंतानुबंधी कषाय गई है, बाकी 3 कषाय रूपी राग मौजूद है, इसलिए उनको सराग सम्यक कहा। निश्चय सम्यक किस लिए कहा कि आत्मा की डायरेक्ट अनुभूति हुई,
व्यवहार सम्यक किस लिए, क्या कि उनको ये श्रद्धान हो गया कि ऐसी आत्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान करके सात तत्ववादी की उनको जो श्रद्धा हुई और उस श्रद्धा को सामने रख करके आत्मा का अनुभवन किया तो निश्चय सम्यक हो गया। लेकिन निश्चय सम्यक अभी कौन सी दशा का हुआ, चतुर्थ गुण स्थान तो आ गया, लेकिन अभी तीन चौकड़ी बाकी होने से अभी सराग सम्यक्ति है, निश्चय में भी सराग सम्यक्ति है। अब निश्चय में वीतराग सम्यक्ति कब होगा, जब वो तीनों चौकड़ी और निकल जाएंगी, है ना, उस समय वो जो है वास्तव में वीतराग सम्यक दृष्टि, निश्चय सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ऐसे मैंने आपको तीन भेद बताए। तीन के अलावा मैं एक भेद और बताता हूं जो हमारा सबका है। हम अभी सब सम्यक सन्मुख सम्यक दृष्टि हैं, और सम्यक सन्मुख भी कैसे हैं कि थोड़े से दूर हैं अभी। पहले व्यवहार सम्यक होगा हमको, अर्थात ऐसा आत्मा का स्वरूप है वो 25 दोषों से रहित, ऐसी आत्मा का जब श्रद्धान बिना किसी यानी निर्दोष श्रद्धान जब हो जाएगा तो मैं व्यवहार सम्यक दृष्टि कहलाऊंगा। अब वो व्यवहार सम्यक दर्शन मेरे हाथ में आ गया, उसका क्या करूं, और उसको सामने रख करके उसका चिंतन करता हूं। तो चिंतन करने के, और ये सब क्षण में घटित होते हैं, ऐसा नहीं कि सालों लगते हैं। व्यवहार सम्यक दृष्टि जब आत्मा का चिंतन भली प्रकार करता है तो उसको अनुभवन होने में देर नहीं लगती, और वो अंतर्मुहूर्त की प्रक्रिया है जिसमें पांचों ही लब्धियां समाहित हो जाती हैं। अंतर्मुहूर्त में वो जीव चतुर्थ गुण स्थानधारी करण लब्धि आदि का धारी होकर के आत्मा का अनुभवन करके निखर जाता है, और उस समय वो निश्चय सम्यक दृष्टि ब्रैकेट में सराग सम्यक दृष्टि कहलाता है। और वीतराग सम्यक दृष्टि हम जानते हैं कि जब वो सातवें गुण स्थान में जाता है, सातवें गुण स्थान में जो मुनि आदि का वो धारण करता है, संयम धारण करता है, या तो उस समय में वो उसकी कितनी चौकड़ी निकल गई, फिर 3 चौकड़ी निकल गई, अभी एक चौथी बाकी है, संजुलन कषाय। तो तब भी उसको वीतरागी की उपाधि दे दी जाती, क्योंकि अब वो जो एकमात्र संजुलन कषाय रह गई वो है जैसी नहीं है, वो जब श्रेणी आरोहण होगा तो वो भी चली जाएगी। तो सातवें गुणस्थान ऑनवर्ड्स जो है, जब शुद्धोपयोग शुरू होता है, अर्थात आत्मा का बार बार चिंतन होता है और उस काल में 3 चौकड़ी कषाय की निकल जाती हैं, तब वो ऑलमोस्ट वीतरागता में पहुंच जाता है, और उस समय रहने वाला उसका सम्यक्त वीतराग सम्यक्त कहलाता है। ये मैंने आपको थोड़ा समझाया, और अभी मैं आपको अनम्यूट भी करूंगा बीच में, जो अपन और डिस्कस करेंगे। और सम्यक दर्शन के 3 भेद और बताए हैं, तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, आपकी जो भी शंका हो। चलें, ये समझ में आया आपको? हाँ, थोड़ा समझ रहे हैं। हाँ, मतलब कल से मतलब थोड़ा और क्लैरिटी हो गई। अब देखो, वो जो सम्यक दर्शन जो भले ही सराग सम्यक दर्शन है, ये चतुर्थ गुण स्थान वाला जो सम्यक दर्शन है, उसके 3 भेद उन्होंने बताया। 3 भेद कौन कौन से अपन जानते हैं ना? सर एक शंका है सर, हाँ बोलिए। इसमें निश्चय सम्यक दर्शन में दो बात इसमें है, हाँ दो चीज कही है अगली 2 लाइनों में। हाँ एक तो आत्मा का यथार्थ श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है, फिर अगली लाइन में समस्त राग आदि ये सब चीजों के बारे में ऐसा श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। हाँ हाँ हाँ। दूसरी वाली लाइन तो समझ में आती है कि समस्त राग ये सब इनका समस्त द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा उपाधि ऐसा मानना, ये सब तो। लेकिन जब ऊपर जो पहली लाइन में जो बोल रहे हैं कि आत्मा का यथार्थ श्रद्धान, तो फिर यथार्थ आत्मा का श्रद्धान क्या मतलब? ये तो हम आत्मचिंतन करते हैं कि आत्मा में क्या श्रद्धान करें। देखो ऐसा है, इसमें जो लाइन जो दी हुई है ना, जो आप सही कह रहे हैं, जो इसमें निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा दी है कि समस्त राग आदि और समस्त परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान करना, वास्तव में ये व्यवहार सम्यक दर्शन में आता है। यहाँ उन्होंने निश्चय सम्यक दर्शन ये तो बोला निश्चय सम्यक दर्शन। हाँ बोला है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वास्तव में जो अपन ने इसमें जो पढ़ा था ना परमात्म प्रकाश में, परमात्म प्रकाश में ये लिखा था कि ये जो लाइन है ना, वहां वो व्यवहार सम्यक में ली गई है, जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये अपन ने 17 नंबर का दोहा पढ़ा था ना, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था
हाँ, ये जो अपन ने पढ़ा इसमें दुआ नंबर 15, दुआ नंबर 15 में आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि ये हमको क्लैरिटी करनी है, इसलिए अपन इसमें जरा और गौर फरमाएंगे। पंद्रह नंबर का देखो, आगे 14 दोहा पर्यंत व्यवहार मोक्ष मार्ग का पहला अंग व्यवहार सम्यक को मुख्यता से कहते हैं। द्रव्यों को जैसा उनका स्वरूप है वैसा जाने और उसी तरह इस जगत में निर्दोष श्रद्धान करे, वही आत्मा का चलमल अवगाढ़ दोष रहित निश्चल भाव है, वही आत्मभाव सम्यक दर्शन है। भावार्थ है, यह जगत 6 द्रव्यमयी है, सो इन द्रव्यों को अच्छी तरह जानकर श्रद्धान करे, जिसमें संदेह नहीं, वह सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन आत्मा का निज स्वभाव है। ठीक है, अब ये जो कह रहे हैं ना, जिसमें संदेह नहीं वह सम्यक दर्शन है, ये कौन से सम्यक दर्शन की बात हो रही है? ये अभी व्यवहार सम्यक दर्शन की बात हो रही है। और उसके आगे की लाइन में लिखा ना, यह सम्यक दर्शन आत्मा का निज स्वभाव है। ये तो निश्चय में भी आता है, व्यवहार में भी आता है। वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन निश्चय ज्ञान, उसका परंपरा से कारण जो परमागम का ज्ञान, उसे अच्छी तरह जाने और मन में माने। व्यवहार की चर्चा चल रही ना, तो व्यवहार की चर्चा में क्या बोल रहे हैं कि जो निश्चय सम्यक ज्ञान है, उसको प्राप्त करने की जो परंपरा से जो ज्ञान है, जैसे आगम आदि का जो ज्ञान है, उसको अपन व्यवहार ज्ञान में मानते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन या व्यवहार में ज्ञान में मानते हैं। यह निश्चय करे कि इन सब द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य ही ध्यावने योग्य है। जो आपने अभी वो लाइन पढ़ी ना, जो उसमें निश्चय के आगे दिया हुआ है, तो यहाँ इन्होंने क्या दिया देखो, यह निश्चय करे कि इन सब द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य ही ध्यावने योग्य है। ऐसा रुचि रूप जो निश्चय सम्यक्त है, उसका परंपराए कारण व्यवहार सम्यक्त देव गुरु धर्म की श्रद्धा उसे स्वीकार करे। देखो, इस लाइन से क्या लगता है आपको? इस लाइन से ऐसा लगता है कि वहां पे भी जो निश्चय सम्यक दर्शन की जो परिभाषा दी है, वो यही दी है। क्या इन्होंने लिखा ना, यह निश्चय करे कि इन सब द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य ही ध्यावने योग्य है। ऐसा रुचि रूप जो निश्चय सम्यक्त है, वहां भी सम्यक की परिभाषा यही थी ना, निश्चय सम्यक की। समस्त राग आदि और समस्त परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन में आता है। ठीक है, और यहाँ भी उन्होंने यही दिया है कि ऐसा श्रद्धान लाने के लिए जिस परंपरा का प्रयोग किया जाता है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन। देखो लिखा उन्होंने, यह निश्चय करे कि इन सब द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य ही ध्यावने योग्य है। ऐसा रुचि रूप जो निश्चय सम्यक्त है, उसका परंपराए कारण व्यवहार सम्यक्त देव गुरु धर्म की श्रद्धा उसे स्वीकार करे। तो ये दोनों मैच कर रहा है। ठीक है सर, और उसका परंपराए कारण ये हो गया, व्यवहार सम्यक्त के 25 दोष हैं, उनको छोड़े। किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में लिखा है कि जब जीव को निश्चय सम्यक दर्शन होता है, तो व्यवहार से उसके ये जो है 25 दोष रहित श्रद्धान प्रकट होता है। ये 25 लक्षण भी उसके प्रकट होते हैं। तो अभी ये सबको समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते मेरा एक सवाल था इसमें। हाँ बोलो। आप यहाँ पे हम लोग बार बार पढ़ते आए, देव शास्त्र गुरु की बात करते आए हैं, तो यहाँ देव गुरु और धर्म की बात हुई है। धर्म का शास्त्र के बिल्कुल बराबर ही है। हाँ, या उसमें देखो शास्त्र में धर्म शब्द है। यहाँ धर्म का अर्थ क्या है? जो धार्मिक क्रियाएं हैं, धार्मिक जो क्रियाएं हैं, अनुष्ठान है, उनकी चर्चा है, और वो सब शास्त्र में लिखित है। शास्त्र के माध्यम से वो उसी की जो है वो आप उसको वो समझ सकते हैं कि एक दूसरे का पर्यायवाची मान लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज
एक और शब्द आते हैं, दो एडजेक्टिव है, 25 दोषों रहित हाँ और यथार्थ श्रद्धान। क्या यथार्थ श्रद्धान बिना दोषों के, मतलब दोषों के साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब ये रहित 25 दोष निकल गए तो ये यथार्थ श्रद्धान होता है। हाँ, उनका कहने का अर्थ है ऐसा श्रद्धान जिसमें से 25 दोष निकल गए हों, उन दोषों से रहे, तो ऐसा यथार्थ श्रद्धान जी। ऐसा है। तो ये सबके समझ में आया। अभी देखो व्यवहार सम्यक दर्शन की भाषा में जो इन्होंने जो बताया था अपन को, और इसमें अपन ने पढ़ा जैन धर्म जानने में, इनमें दोनों में एकदम सामंजस्य मिल गया है आपको। देखो व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या बताया, षट द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 गाय, सच्चे देवशास्त्र गुरु का 25 दोष रहित यथार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है। अब जो ये व्यवहार सम्यक दर्शन कैसे, हमको भी कुछ श्रद्धान है ना, हम देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हमको नहीं है क्या? ये जो कुछ हम शास्त्र में पढ़ रहे हैं उनका हमें श्रद्धान है कि अश्रद्धान है? श्रद्धान तो है। तो अब वो श्रद्धान अगर पक्का है तो उसकी जो चेकलिस्ट है उसमें से ये 25 दोष से रहित श्रद्धान है क्या? हमसे कोई कहे साहब आपको बड़ा श्रद्धान हो गया, आप बोलते हो कि जीव कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं, आपको पक्का विश्वास है क्या? हाँ साहब बिल्कुल विश्वास है। लेकिन जैसे ही मौका आया, कोई ऐसी विपरीतता हुई शरीर में, हम भाग खड़े होते हैं, हम तो अपने आपको जान बचाने की पड़ जाती है। हाय में मरा। तो उससे हमको ये पता लगता है कि उन क्षणों में हमें पता लगता है कि मेरा जो श्रद्धान था वो ऊपर का ही था। तो जिन जीवों को जैसे ये 25 दोषों से रहित है, अब जैसे वो रामचंद्र जी आदि थे, युद्ध भी लड़े उन्होंने, सब कुछ किया, लेकिन उनको इस जाति का भय नहीं था, इस लोक का और परलोक का भय नहीं था। उनका संस्कारवश वो कार्य तो होते थे, लेकिन फिर भी उनका ऐसा श्रद्धान नहीं था कि मैं मर जाऊंगा। समझ गया बात? तो ये 25 दोष से रहित करके देख लेना, बहुत सिंपल बात है। ये 25 दोष एक चेकलिस्ट है, इन 25 दोषों से रहित, और अपने आप को टटोल लेना कि क्या मुझ में ये दोष से मैं रहित हो गया हूं। अगर होता जा रहा हूं तो पूरा जब हो ये चेकलिस्ट तो मुझे सम्यक दर्शन हो गया व्यवहार वाला। और अब वो सम्यक दर्शन होने के बाद में ये भी नक्की हो गया कि इवन ये 7 तत्व और ये जो मैंने जो कुछ पढ़ा देवशास्त्र गुरु पढ़ा, इन सब में से बीच में से निकल करके आने वाला एक ही शब्द है आत्मा। और उस आत्मा ही उपादेय है, बाकी देवशास्त्र गुरु भी उपादेय नहीं। मतलब निचली स्थिति में तो थे वो, आलम्बन तो उनका लिया गया है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे इस आत्मा का ही चिंतन करना है, यही उपादेय है। ऐसा श्रद्धान हो जाने से वो व्यवहार छूट करके निश्चय में स्थापित हो जाता। ठीक है आरपीएन साहब? जी सर, सही है, बिल्कुल सही है साहब। अब देखो मैं आपको एक तो और आगे बात बताता हूँ। सम्यक दर्शन की जो 3 भेद आते हैं जो अपन ने निश्चय सम्यक दर्शन के पढ़े, वो निश्चय सम्यक दर्शन के 3 भेद। अच्छा एक चीज कहना और भूल गया कि जिस समय ऐसा भाव आ गया कि ये मैंने जो आलम्बन लिए थे इनके माध्यम से मैंने अपना जीव द्रव्य आत्मा को समझा, जो उपादेय है, ऐसा जब भाव आता है तो उस उपादेय तत्व को ग्रहण करने का भी भाव उठने लगता है। दवाई लाई थी क्या? इसकी आवाज आई भाई? म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो देखो ऐसा भाव आया कि अब ये मेरा नक्की हो गया, मैं व्यवहार सम्यक दर्शन में स्थापित हो गया, उनमें से मैंने खोज लिया कि इनमें से जो आत्म तत्व है वही उपादेय है। और अब उस आत्म तत्व को उपादेय मान करके मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा क्या? उपादेय तो क्या हुआ? तो साहब खाइए, देखो कितना सारा माल पड़ा है साहब, और उसको उसके गुण बता रहे हैं, देखो ये कलाकंद रखा है, ये लड्डू रखा है, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, और आप भी कह रहे हो हाँ साहब है तो सही, लेकिन आप उसको खाए बिना रह जाओगे क्या? सब तरह से स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, तो आपको एक उसके प्रति वो आएगा ना, राग बनेगा कि इसका सेवन किया जाए। उसी तरह से जब आपने नक्की कर लिया कि ऐसी आत्मा ही उपादेय है, संसार के समस्त पदार्थों के बीच में मात्र एक आत्मा ही उपादेय है, ऐसा विश्वास होने के बाद वो जब उसको सेवन करना अर्थात उसमें कंसंट्रेट करता है तो आत्मा का अनुभवन भी हो जाता है। और वो अनुभवन की दशा, क्योंकि नहीं तो फिर आप भी कहोगे कि वो निश्चय सम्यक दर्शन में अनुभवन तो आपने करवाया ही नहीं, खाली आत्मा उपादेय इतना कह के छोड़ दिया। नहीं, वो उपादेय है मान करके वो उसका चिंतन अनुभव भी करता है।
और फलतः अनुभवन के फलस्वरूप उसको चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त होता है। वो अनुभवन का जो काल है, वो अनुभवन करने के बाद पंचकरण लब्धि जो है ना, वो लब्धि कहीं से लानी नहीं पड़ती। जब जीव उस आत्मा को कंसंट्रेट करके, उपयोग को एक जगह सिमेट करके, फोकस करके उसका चिंतन करता है, तो अंतर मुहूर्त में ही वो पांचों लब्धियों वाले भाव हो जाते हैं। उनके लिए कोई अलग से आसन लगा के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको तुरंत प्रभाव से उस आत्मा का अनुभवन होता है कि वो वैसा मैं हूं, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो वो अनुभवन जब होता है तो सबसे पहले अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो वो उसको जो उपशम सम्यक्त होता है, और अगर उसका जो है वो एक बार होकर के छूट जाता है और वेदक काल में रहता है तो वो आपका क्षय उपशमिक सम्यक्त रहता है। भाई साहब बिना करण लब्धि के तो अनुभव हो ही नहीं सकता ना। हाँ, तो वो तो बताया ना, मैं पांचों लब्धि मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, पांचों लब्धि, ठीक है ना। तो देखो बाकी की जो सब लब्धियां है ना, वो सब लब्धियां अभव्य को भी हो जाती है, लेकिन जो अंतिम लब्धि है करण लब्धि, जिसमें आत्मा के वैसे परिणाम बनते हैं, जिसमें वो गैप बनता है, आपने देखा था ना, वो सारी जो प्रक्रिया होती है, वो करण लब्धि के जो परिणाम होते हैं वो उन्हीं को होते हैं जिनको निश्चय सम्यक दर्शन होता है। तो देखो निश्चय सम्यक दर्शन की अपन ने परिभाषा पढ़ी। सम्यक दर्शन के तीन भेद, कर्मों के उपशम, क्षय और क्षय उपशम की दृष्टि से सम्यक दर्शन के तीन भेद होते हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन और छाय उपशमिक सम्यक दर्शन। ये अपन ने पढ़े थे ना कि अनादि मिथ्या दृष्टि होता है तो जब उसकी मिथ्यात्व जो है के तीन टुकड़े होते हैं, जब वो सम्यक दृष्टि बनने जाता है तो वो तीन टुकड़े क्या होते हैं, ये सम्यक कौन कौन सी प्रकृति होती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये तीन टुकड़ों में वो बढ़ जाता है। और फिर अगर मान लीजिए उसका वो उपशम सम्यक जो है, उपशम सम्यक के काल में वो तीनों टुकड़े जो है उपशमित रहते हैं, और साथ में अनंतानुबंधी कषाय भी उपशमित रहती है। फिर अगर किसी कारण से उसकी वो अनंतानुबंधी कषाय जो है जागृत हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसका जो है वो सम्यक से दिख जाता है, उसका दूसरा गुण स्थान आ जाता है। और इसी तरह से अगर उसकी वो जो लब्धि है कौन सी, तीन टुकड़ों में से वो सम्यक प्रकृति का उदय हो, बाकी का उदय ना हो, तो वो क्षय उपशमिक सम्यक दर्शी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अपन ने पढ़ा था, और उसके अलावा अपन ने बहुत डिटेल में ये सब पढ़ा था। ये सम्यक दर्शन के तीन भेद जो कि निश्चय सम्यक दर्शन के भेद हैं, ठीक है। अब देखो सम्यक दर्शन के वो 8 अंग जिनके बिना सम्यक दर्शन हुआ नहीं कहा जा सकता, वो 8 अंग कौन से हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। इनमें से यदि एक अंग भी नहीं हो तो वह संसार परंपरा का नाश नहीं कर सकता। जैसे किसी मंत्र में यदि एक अक्षर या मात्रा भी कम हो तो वह प्रभावशाली नहीं होता है। ये 8 अंग निम्न अनुसार हैं। कौन कौन से हैं? निशंकित, ये आपको व्यवहार सम्यक दर्शन के बता रहा हूं मैं भेद आपको। निशंकित तत्व ऐसा ही है, इसमें शंका नहीं करना, निशंकित अंग है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करनी चाहिए। इस अंग के प्रभाव से वह सप्तभय, इहलोक, परलोक, मरण, वेदना, अरक्षा, अगुप्ति तथा आकस्मिक रहित भी होता है। जैसे अंजन चोर ने जिन वचनों में शंका नहीं की और निर्भय होकर छींके की लड़ काट कर मंत्र सिद्ध कर दिया है, ऐसी निशंकता हमारे अंदर है क्या? कि भाई साहब नमोकार मंत्र में बड़ी ताकत है, अपन एक दूसरे से कहते रहते हैं और अपनी घटनाएं सुनाते रहते हैं कि साहब मेरा एक बार ऐसे हो गया था और मैं नमोकार मंत्र पढ़ा, साहब काम हो गया। अब किसी दिन किसी बार काम नहीं हुआ तो फिर शंका आ गई, जब ऐसा है क्या कि हर बार से नमोकार मंत्र काम करता है या कभी कभी काम करता है। फिर कोई लोग अपने उसमें कोई गलती ढूंढने लगते हैं, हो सकता है इस बार मेरी कुछ गलती रह गई हो, है ना। तो वास्तव में जिसे शंका जरा भी शंका होती है, कभी कभी भी शंका होती है, उसे निशंकित नहीं कह सकती, क्योंकि वो उसमें कोई रक्षा करने वाला कोई देव नहीं खड़ा हुआ कि जिनेंद्र देव उतर के नहीं आने वाले और जो भगवान ने पहले तो सुना नहीं, अब जाके सुनने आए, फलाने की तो सुन ली, मेरी सुनी नहीं। वो तो नमोकार मंत्र भी नहीं बोल रहे थे फिर भी उनकी सुन ली। ऐसी शंकाएं जिन भक्त को वास्तव में होती नहीं, जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, भले व्यवहार सम्यक दर्शन। तो लेकिन साहब ये जो आपने बात बोली कि नमोकार मंत्र पढ़ने से, तो वो तो फिर आगम का जो प्रिंसिपल है, जो कर्मों का सिद्धांत है,
नमोकार मंत्र निमित्त हो सकता है, लेकिन वो तो नहीं हो सकता पूरा फल, मतलब वो तो नहीं बन सकता कि उसका उससे रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, ये खाली मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा, निशंकित पने को समझाने के लिए मैंने कहा। बाकी तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, नवकार मंत्र पढ़ने से ही सब कुछ हो गया होता तो किसी के ऊपर कोई संकट ही नहीं आते, सारे जैनी बच्चे नवकार मंत्र तो बचपन में ही सीख लेते हैं। ये तो जैसे आपने कहा वो तो निमित्त से ही होता है, इसलिए तो जो निशंकित व्यक्ति होता है वो नवकार मंत्र भी पढ़ेगा और उससे कुछ हो या ना हो तब भी उसका श्रद्धान कम नहीं होने वाला, और उसके साथ में कर्म सिद्धांत उसको मालूम है ना, इसलिए उसको शंका नहीं होती। वो ये जानता भली प्रकार से कि जो अगर नमोकार मंत्र का निमित्त कहीं मिलता है तो उसमें मेरे कर्म का भी निमित्त जुड़ता है, तब वो निशंक होकर के उस नमोकार मंत्र में उन जो पंच परमेष्टि की स्तुति की गई है उसमें जरा भी संदेह नहीं करता। ऐसा हमारे अंदर है क्या, ये चेक करना, ये निशंकित गुण हुआ। दूसरा, निकांक्षित, संसार सुखों की चाह नहीं करना। निकांक्षित अंग है, संसार में सुख दुख आदि कर्मों के अधीन है। सम्यक दृष्टि जीव संसार सुखों की आकांक्षा नहीं करके मोक्ष की प्राप्ति हेतु तप व्रत आदि क्रियाएं करता है। हम करते हैं क्या? नहीं करते। हमारे तो अगर हम ईमानदारी से अपने आप को देखेंगे तो हम पाएंगे कि मेरी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आकांक्षाएं तो अवश्य है, और कुछ नहीं तो पुण्य प्राप्ति की तो है ही। हम निर्वांच तप नहीं कर रहे हैं, निर्वांच तप है शिव पद निहार है, वो हमारे अंदर नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, दूसरे नंबर की चेकलिस्ट में देखना कि क्या निकांक्षित हो गया हूं, अब मुझे कोई आकांक्षाएं शेष नहीं बची हैं। तो पाएंगे कि ये दो जबरदस्त बातें आपने बताई हैं, इनको हटाओ ना, तीसरी तीसरी बात करो। तो ये तो हमारे अंदर में है ना तो मैं निशंकित हुआ हूं ना निकांक्षित हुआ हूं। फिर तीसरा देखो इसमें एक लाइन और लिखी उन्होंने, सेठ की पुत्री अनंतमती ने भोगों के लिए सांसारिक सुखों की कामना नहीं की और धर्म नहीं छोड़ा और देव पद पाया। जो विशल्या थी ना, विशल्या का भी किस्सा आता ना, जिन जो शक्ति लगी थी लक्ष्मण जी को जब वो आई थी, उनसे बाद में लक्ष्मण जी की शादी भी हुई थी, जिन्होंने जिनके स्नान के जल से वो दो रोग दूर हो जाते थे और वो शक्ति भी चली गई थी। उस विशल्या ने पिछले भाव में क्या किया था, या उन्हीं का ही किस्सा है। तो उन्होंने क्या किया था, जब वो अजगर ने उनको जंगल में निगल लिया था और सिर्फ उनका चेहरा रह गया था, गर्दन से नीचे का सारा जो शरीर उसके पेट में चला गया था अजगर के। और जब उनके पिताजी को मालूम पड़ा तो वो आ गए और आके उनने धनुष बाण चढ़ाया उस अजगर को मारने के लिए। तब तो उन्होंने क्या कहा था उस जीव ने कि पिताजी, इस जीव का अगर मैं ही भोजन हूं तो इसको क्यों भूखा मारते हो, इसने क्या अपराध किया है, और मेरी इसी तरह से मृत्यु निश्चित है तब भी इसकी क्या गलती। और शरीर तो एक दिन मृत होता ही है, एक ना एक दिन मृत्यु आती है, तो हो जाने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण से इस जीव का कोई तरह का उसके ऊपर संकट आए, और अब मैं बच भी नहीं सकती हूँ क्योंकि इतना तो मेरे ऊपर जो है मैं आगे तक चली गई हूँ, अब जो है अगले ही क्षण जो है अंदर और चले जाएंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए उसने कहा, ने बहुत उसको अभयदान दिया, उस जीव को, पिता को भी समझाया और अपनी काया की नश्वरता का उनको भान कराया, बिना किसी आकांक्षा के कि अगर मैं ऐसे मरूंगी तो मैं पुण्य प्राप्त करूंगा, ऐसा नहीं सोचा। ऐसे निर्वांश भाव से उन्होंने अपनी देह त्यागी बिना किसी आर्त ध्यान के, और फलता है जो है उनका जो अगला बार जो जन्म हुआ, नेक्स्ट श्रृंखला में जो जन्म हुआ वो विशल्या का जन्म हुआ। और विशल्या जो है उनके शरीर के स्नान जल में ही इतनी शक्ति थी कि उसको लगाते ही रोग दूर हो जाते थे, जिसको सुन करके रामचंद्र जी की सेना में किसी ने बताया तो उन्होंने उनको, जैसे वो संजीवनी बूटी की बात करते हैं ना, हमारे संजीवनी बूटी नहीं, ये जो है वो द्रोणगिरी जगह है ना, तीर्थ स्थान है, वहां के राजा द्रोण की पुत्री थी, और वहां से उन्होंने मैसेज भिजवाया कि फिर उनको बताया कि ऐसे मेरे भाई को ये लग गया है, शक्ति लगी है और मालूम पड़ता है तुम्हारे स्नान के जल में ये सब गुण है। तो उन्होंने बोला स्नान के जल की क्या बात करते हो,
उनका पूर्व भाव का था, पहले से ही लोगों ने बताया था कि लक्ष्मण की पत्नी बनेगी। तो वो स्वयं दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने अपने हाथ से चंदन घिस करके लक्ष्मण जी के अचेत शरीर पर लगाया और लक्ष्मण जी पुनर्जीवित हो गए, अर्थात उनकी मूर्छा दूर हुई। ये प्रसिद्ध कहानियां हैं, बीच बीच में आपको सुना देता हूँ। तो इसका अर्थ क्या है कि वो जो पुण्य उनका ऐसा पुण्य बंधा, वो उस जाति का था जिसमें किसी तरह की आकांक्षा नहीं थी। हम और आप जो है हमारे अभी बहुत आकांक्षाओं से बंधे हुए हैं, उससे हमें धीरे धीरे उसके बंधन ढीले करना है। फिर बाकी के जो अपन ने पढ़े, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। देखो कल वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना सी विजन साहब ने कि ये अमूढ़ दृष्टि में और वो 3 अमूढ़ताओं में क्या अंतर है। हाँ? ये जो 25 दोष आएंगे, 25 दोष में भी देखो सम्यक दर्शन के संबंधी 8 अंगों के उल्टे 8 दोष अमूढ़ दृष्टि इसमें आया ना। यहाँ भी देखो अमूढ़ दृष्टि में ये आया है अगले पेज के ऊपर, सम्यक दर्शन के 25 दोष रहित। 25 दोषों में सम्यक दर्शन संबंधी अंगों के उल्टे शंका आदि 8 दोष, मद 8, अनायतन 6 और मूढ़ता 3। ठीक है, तो अब ये कितने हुए? 8 8 16 6 22 और 3 25, 3 मूर्त आ गई ना। अब वो 8 दोषों में एक मूढ़ दृष्टि भी लगा हुआ है, पेज नंबर 194 पे, सम्यक दर्शन संबंधी 8 अंगों के उल्टे 8 दोष। उसमें भी मूर्ता लिखा है और इधर भी मूर्ता लिखा है, वहां 3 मूर्ता लिखा है, यहाँ 1 मूर्ता लिखा है। तो क्या फर्क है इसमें? यहाँ देखो लिखा है सम्यक दर्शन संबंधी 8 अंगों के उल्टे 8 दोष। पहला शंका, दूसरा कांक्षा, तीसरा विचिकित्सा, चौथा है मूढ़ दृष्टि। ये मूढ़ दृष्टि एक सिंगल है और इसका अर्थ क्या है? मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करना। वो 3 मूर्ता कौन सी है? 3 मूर्ता जो इसके बाद में है, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता है, वो 3 मूर्ता। और ये क्या है? मूढ़ दृष्टि। इस मूढ़ दृष्टि का अर्थ क्या है कि मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करना। दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग है। ये मूढ़ दृष्टि है, हाँ, वो मूढ़ता है। मूर्ता है, बिल्कुल सही। सही 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 बात है ना। तो इस तरह से मैंने इसको जब खोजा, कल उन्होंने पूछा था ना, आज वो आए नहीं शायद सी विजन साहब। हाँ, आज तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। वो फोटो भेजी है उन्होंने, देखा है। अच्छा, मैं देख नहीं पाया। बहुत शानदार की है उन्होंने वो लाल घाटी के मंदिर में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा है। हाँ हाँ, अभी कुंडलपुर जाने का बन रहा है प्रोग्राम क्या सबका, साधर्मी भाइयों का? हाँ तो कह दी थी उन्होंने। हाँ देखो कौन कब हाँ में हाँ मिलती है। हाँ, तो देखो मैंने आप हाँ कभी हाँ में हाँ वो नेताओं वाली हाँ में हाँ हो जाती है कभी। हाँ भाई, आप विचार करेंगे। हाँ, आपकी बात, आपकी मांगों पर सहजता पूर्वक विचार करेंगे। बराबर। तो ये माँ से बना रहे हैं प्रोग्राम तो ये कुंडलपुर बना लो। हाँ, बना कुछ क्या तो रहे थे, सेठ जी बात हुई थी और वो ट्रस्ट मीटिंग में बात हुई थी कि ये कुंडलपुर का आशीर्वाद लेने के पर्पज से था। और वो बाई चांस वो कल मीटिंग हुई थी, उसमें भी जो है ये इशू उठ गया था। तो देखो उससे हो सकता है कि बना में, तो मैंने अपनी रजामंदी दे दी है और अब बात करूंगा। अभी ये प्रोग्राम हो जाए उसके बाद या प्रोग्राम से पहले देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, आप लोग तैयार हैं जाने के लिए? हाँ, हम तो तैयार है, पर तो टाइम पर पता चले किस दौरान मार्च में होगा या बाद में होगा। वो तो बात की जाएगी उसके बाद। हाँ हाँ, वो डेट वेट जो है वो सब बताएंगे तो कन्वीनियंस के हिसाब से। क्या? तो देखो ये जो मैंने आपको सम्यक दर्शन के बारे में थोड़ा कोशिश किया समझाने की, इसमें कुछ क्लैरिटी आई क्या पहले से? बहुत क्लैरिटी आई। वैसे तो पहले से भी आपने बहुत कुछ बता रखा है इस मामले में जी। और आए दिन यही जब भी ये मैटर रेफरेंस में आते हैं तो आप इसी तरीके से पूरा बतलाते हैं। लेकिन हम ही मूढ़ दृष्टि है। फिर भूल जाते हैं बार बार आपसे कहते हैं दोबारा बताओ। नहीं अच्छा है, आप बोलते हो तो उतनी बार मैं भी अपनी मूर्ता जो है वो हल्की करने की कोशिश करता हूँ।
क्योंकि अपन सब जो है अभी उसी लाइन में है, एक ही नाव पर सवार हैं। सही बात। तो धीरे धीरे करके ये जो डिस्कशन अपन करते हैं उसमें हम आप अपनी सब मिल करके अपनी अपनी जो है मूर्ताएं, जो हमारा जो समय श्रद्धा में जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने ये 17वां जो है 17 तक दोहा पढ़ा था, अभी 18वां दोहा मैं आपको पढ़ के एक सुनाता हूँ। डिस्कशन तो हो गया, किसी कोई प्रश्न नहीं है ना? तो अभी मैं एक दोहा आपको और सुना देता हूँ। हाँ 18 नंबर ये आ गया। मुट्टी बिहुणौ नाणमौ परमानंद सहाओ नियमी जोई अपुमुनि निच्चु निरंजनु भाव। निरंजन होने अपन शब्द समझते हैं ना। तो देखो क्या बता रहे हैं 18वां दोहा। आगे 4 दोहों से 6 द्रव्यों के क्रम से हर एक के लक्षण कहते हैं। 6 द्रव्य ना। हे योगी, ये किस क्रम में बता रहे हैं? व्यवहार सम्यक दर्शन के क्रम में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, उनकी अपने को श्रद्धान है ना, तो वो उसके बारे में अभी वो 6 द्रव्यों के लक्षण बता रहे हैं। हे योगी, निश्चय करके तू आत्मा को ऐसा जान। कैसा जान? कैसा है आत्मा? मूर्ति से रहित है, यानी मूर्तिकार नहीं, आकार रहित है। जो जैसे मूर्तिमान होते ना, जो बाहर से जो पुद्गल का जो आकार दिखता है, ऐसा वो मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। तो तू आत्मा को ऐसा जान, कैसा है आत्मा? मूर्ति से रहित है, ज्ञानमयी है, परमानंद स्वभाव वाला है, नित्य है, निरंजन है, ऐसा जीव पदार्थ है। भावार्थ, यह आत्मा अमूर्तिक शुद्ध आत्मा से भिन्न जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति, उससे रहित है। ये क्यों बताया? क्योंकि उससे बाहर की जो मूर्ति है, अर्थात जो शरीर है, उस कैबिनेट को मैं अपना स्वरूप ना मान लूं, इसलिए मुझे समझाया गया है कि भैया ये जो शरीर है ये तुम नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि इसके जो लक्षण है वो लक्षण तुम्हारे लक्षणों से सर्वथा भिन्न है, इसलिए ये तुम नहीं हो। ये हमको नक्की करना है। कैसा है? ज्ञानमयी है, परमानंद स्वभाव वाला है, नित्य है, निरंजन है, ऐसा जीव पदार्थ है। यह आत्मा अमूर्तिक शुद्ध आत्मा से भिन्न जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति है, अर्थात शरीर आदि है, उससे रहित है। लोक अलोक का प्रकाश करने वाले केवल ज्ञान कर पूर्ण है, जो कि केवल ज्ञान सब पदार्थों को एक समय में प्रत्यक्ष जानता है, आगे पीछे नहीं जानता। आगे पीछे नहीं जानता का अर्थ क्या है? घटना घट गई तब हमें मालूम पड़ा। तो टीवी पे आता ना, सुनो सुनो साहब ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी की घटना ये हुई है, उसके पहले ये हुआ था, वो अपने को बताता। पहले की कोई घटना होती है, जब भी आप चैनल खोलोगे वो पहले की घटना बताएगा आप, ऐसी घटना होने के बाद। और यहाँ तो क्या चल रहा है? कंटिन्यूअस चल रहा है। जब वो घटना हो रही है उसी काल में ज्ञान में आ रही है, ज्ञान में आती चली आ रही, उसके बाद नेक्स्ट घटना हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट घटना हो रही है, सब आती चली आ रही। तो जो आज वर्तमान है वही जो है भविष्य ऐसा दिखाई देता रहता है उनको। तो मतलब हाँ। उनको जैसा हो रहा है वही, जब रील देखते हैं, फिल्म देखते हैं, फिल्म ऐसे देखते हैं, वैसी फिल्म चलती है। यह आत्मा अमूर्तिक शुद्ध आत्मा, अच्छा आगे पीछे नहीं जानता, वीतराग भाव परम। क्योंकि ये आगे पीछे नहीं जानते का क्यों बताया है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिद्ध भगवान जो है वो आगे का तो बता सकते हैं, लेकिन पीछे का तो बता सकते हैं, जब घटना घट जाती है तब तो बता सकते हैं कि ऐसा हुआ। तो ऐसा तो आम ज्योतिषी भी बता देते हैं। वो तो जो हो गया है वो तो सब जानते ही है, बहुत आसानी से जाना जा सकता है। लेकिन वो तो जो होने वाला है वो भी बताएंगे, जो हो रहा है वो भी जानते हैं। प्रत्यक्ष जानता है, आगे पीछे नहीं जानता। वीतराग भाव परमानंद रूप अतीन्द्रिय सुख स्वरूप अमृत के रस के स्वाद से समरसी भाव को परिणित हुआ है। ऐसा हे योगी शुद्ध निश्चय से अपने आत्मा को ऐसा समझ, है ना।
वास्तव में, जो वास्तव कहते हैं, यथार्थ में कहते हैं, निश्चय से कहते हैं, उन सब का अर्थ ये है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से बिना टांकी का घड़ा हुआ सुघट घाट ज्ञायक स्वभाव नित्य है। बिना टांकी का घड़ा कैसा होता है भाई, कोई बताओ? बिना पहना टांकी, नहीं, बिना जोड़ दे। हाँ, या तो ये समझ लो बिना जोड़ का, या उसमें कोई भी जो है कहीं कोई निशान जो है वो नहीं होते हैं, ऐसा होगा। तथा बिना टांकी का मतलब होमोजीनियस, एक जैसा, जिसके अंदर में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। समस्त आत्मा प्रदेश एक जैसे ही है ना आत्मा में, कोई जोड़ नहीं है उसमें। ऐसा सुगट घाट ज्ञायक स्वभाव नित्य है। संपूर्ण प्रदेशों में आत्मा के समस्त गुण भरे हुए हैं, वो होमोजीनियस है, उसमें कहीं जोड़ तोड़ नहीं। तथा मिथ्यात्व रागादि रूप अंजन से रहित निरंजन है। तो आप तो बोल रहे थे कि सब अनादिकाल से हम मिथ्या दृष्टि हैं, और ये क्या बोल रहे हैं, आत्मा का क्या स्वरूप बता रहे हैं? मिथ्यात्व रागादि रूप अंजन यानी काजल से रहित निरंजन है। ऐसा कोई भी दूषण नहीं है, ऐसा कोई भी दूषित पदार्थ नहीं है जो आत्मा के ऊपर चढ़ जाए, ऐसा कोई रंग नहीं है ना। निरंजन का अर्थ क्या है? जिसके ऊपर किसी और तरह का आवरण चढ़ ही नहीं सके। बोले आप तो बोल रहे थे कि अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि हूं, वो आवरण चढ़ा ना। वो आवरण कैसे चढ़ा? उसके स्वभाव में नहीं घुसा। उसकी मान्यता, उसका जो श्रद्धा गुण है वो उस समय ऐसा विकार युक्त रहा, लेकिन उसके स्वभाव में नहीं गया। नहीं, स्वभाव में जाता तो वो जीव कभी सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता था। तो इसलिए मिथ्यात्व रागादि रूप अंजन से रहित निरंजन है। ऐसे आत्मा को तू भली भांति जान, जो सब पदार्थों में उत्कृष्ट है। इन गुणों से मंडित शुद्ध आत्मा ही उपादेय है और सब तजने योग्य है। अब जब मैं व्यवहार सम्यक दर्शन के कारणभूत 6 द्रव्यों का चिंतन कर रहा था, तो उन 6 द्रव्यों में मैंने इस आत्म द्रव्य का भी चिंतन किया, और सभी प्रकार से उसके गुणों को मैंने संज्ञान में लिया कि मैं अमूर्तिक हूं, मैं ज्ञान से भरा हुआ हूं, मैं निरंजन हूं। और उसके साथ एक और मैंने निर्णय लिया कि ऐसा जो स्वभाव का आधारी जो आत्मा है वही उपादेय है, वही ज्ञान का और चिंतन का विषय है, जो मैं स्वयं हूं। ऐसा चिंतन करने वाले को व्यवहार सम्यक दर्शन इस अपेक्षा से हुआ क्योंकि उसने द्रव्यों का स्वरूप का आलम्बन लेकर के स्वयं के स्वरूप को निश्चित किया। ठीक है, तो वो सब तरह से आपको नक्की कर रहे हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन में जो चिंतन किया जाता है वो चिंतन कैसे आपके लिए फलीभूत होगा। तो ये मैंने आपको अभी 18 नंबर का बताया। समय हो गया, क्योंकि अभी अगला वाला थोड़ा बड़ा है, तो अपन अभी इसको यहीं विराम देंगे। और एक सेकंड, ठीक है सर। तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर ये अगला वाला दोहा कल पढ़ते हैं। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परवास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेदि मान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख वेदार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ही जबूदन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लुकानो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय।